गत पुश में राजस्व अनुसंधान विभाग और पुलिस के संयुक्त प्रयास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वेप बरामद किया गया। यह वेप राजस्व चोरी कर नेपाल लाया गया था। विभाग के अनुसार पुश माह में मात्र 2 सप्ताह के भीतर लगभग 1,20,000 वेप बरामद किए गए। वेप को सीमा शुल्क चोरी कर छिपाकर नेपाल लाने की सूचना के आधार पर विभाग ने ललितपुर के महालक्ष्मी नगरपालिका के इमाडोल स्थित एक गोदाम से अकेले 86,000 वेप जब्त किए। इसी तरह मुस्तांग से 19,000 वेप वाले 95 कार्टून बरामद किए गए। पथलैया और बुटवल से क्रमशः 15,000 और 4,000 वेप जब्त किए गए। राजस्व विभाग के अनुसार अब तक जब्त किए गए वेप का बाजार मूल्य 25 करोड़ रुपए से अधिक है। सीमा शुल्क चोरी के अलावा भी नेपाल में बड़ी मात्रा में वेप लाया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के साउन से लेकर मंसिर तक 10,64,000 रुपये मूल्य के वेप नेपाल में आयात किए गए हैं। कुल 119 किलो वेप नेपाल लाया गया है। आर्थिक वर्ष 2080-81 में 24,30,000 रुपये मूल्य के कुल 281 किलो वेप नेपाल में आयात किए गए हैं। यदि वैश्विक आंकड़ों को देखें तो युवा वर्ग में वेप का उपभोग अधिक है। 18 से 24 वर्ष की आयु के लोग वेप का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले समूह में आते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार 18 से 24 वर्ष के लोग वेप का अधिक उपयोग करते हैं। नेपाल में भी वेप का उपभोग करने वालों में यही आयु वर्ग प्रमुख है। जैसे बानेश्वर में वेप बेचने वाले एक विक्रेता के अनुसार उनकी दुकान पर विशेष रूप से 20 से 30 वर्ष के ग्राहक वेप खरीदने आते हैं। वेप विभिन्न फ्लेवर में उपलब्ध होता है। हाल ही में जब्त किए गए वेप भी विभिन्न फ्लेवर के थे। एक वेप की बाजार कीमत 1,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक हो सकती है। एक वेप में अधिकतम 30,000 बार कश लेने लायक धुआं होता है। 21 वर्षीय एक युवा ने 1 साल पहले वेप का उपयोग शुरू किया था। शुरुआत में उन्होंने 2 mg निकोटीन युक्त वेप का उपयोग किया, लेकिन जब उन्होंने इससे अधिक निकोटीन वाला वेप लिया तो उन्हें सीने में जलन और असहजता महसूस हुई। अब 1 साल बाद उनका वेप का सेवन बढ़ गया है और अब वो 50 mg निकोटीन युक्त वेप का उपयोग करती हैं। वह कहती हैं, अब 2 mg निकोटीन वाला वेप लेने पर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लिया ही नहीं। मेरा वेप हमेशा मेरे हाथ में रहता है और मैं दिन भर समय समय पर कश लेती रहती हूँ। अगर हाथ में न हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। उसी तरह 23 वर्षीय सूरज का अनुभव भी ऐसा ही है। कुछ समय पहले वे सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह इसे नहीं छोड़ पा रहे थे। उसी समय उनके एक दोस्त ने बताया कि वेप सिगरेट छोड़ने में मदद कर सकता है। उसी दिन सूरज ने वेप खरीदा और इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। वो बताते हैं, मैंने सोचा था कि वेप से सिगरेट छोड़ने में मदद मिलेगी। शुरू में सिगरेट पीना थोड़ा कम भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं वेप का ही आदी हो गया। अब मैं कभी कभी सिगरेट पीता हूँ, लेकिन वेप ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। क्या है ई सिगरेट या वेप, और ये कितनी हानिकारक है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट या वेप एक ऐसा उपकरण है जो सिगरेट पीने जैसा अनुभव देता है। इसमें एक हीटर, एटोमाइजर, बैटरी और एक टैंकनुमा कंटेनर होता है। ये धुएं के बजाय भाप, वाष्प उत्पन्न करता है, इसलिए ई सिगरेट के उपयोग को वेपिंग कहा जाता है। हीटर ई लिक्विड नामक तरल पदार्थ को गर्म करके भाप में बदलता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार इस भाप में आमतौर पर निकोटीन और फ्लेवर देने वाले तत्व होते हैं। निकोटीन सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों में पाया जाने वाला अत्यधिक नशे की लत और हानिकारक पदार्थ है। वेप में प्रोपेलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, जिससे भाप उत्पन्न होती है। इसके अलावा कुछ वेप में कैंसर उत्पन्न करने वाले कार्सिनोजेनिक रसायन जैसे एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। ये फेफड़ों की बीमारियों को जन्म देने वाले एक्रोलिन, डायसिटाइल और डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसे रसायनों से भी युक्त हो सकते हैं। कुछ वेप में मारिजुआना में पाया जाने वाला THC भी मौजूद होता है, जो नशा पैदा करता है। नेपाल में वेप का उपयोग 2022 में काठमांडू में अप्रैल से दिसंबर के बीच 400 स्नातक छात्रों पर एक अध्ययन किया गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 21.2% छात्रों ने कम से कम एक बार वेप का उपयोग किया था, जबकि 5.9% छात्र सक्रिय रूप से वेपिंग कर रहे थे। इस अध्ययन में छात्रों के वेपिंग को लेकर विचार भी शामिल थे। 34.8% छात्रों ने माना कि वेपिंग सिगरेट छोड़ने में मदद कर सकती है। 64.7% छात्रों ने सोचा कि वेपिंग सिगरेट की तुलना में कम हानिकारक है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। फेफड़ों की विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षा पांडे के अनुसार वेपिंग से क्षणिक एलर्जी, हृदय गति बढ़ना, रक्तचाप में वृद्धि और फ्लेवर युक्त रसायनों के कारण एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है। दीर्घकालिक रूप से वेपिंग फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारियां जैसे कि EVLI, EVALI संक्रमण उत्पन्न कर सकती है।
कुछ मामलों में अत्यधिक वेपिंग करने के कारण युवाओं की मृत्यु भी देखी गई है। क्या वेप सिगरेट छोड़ने में मदद करता है? बीबीसी द्वारा 2022 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार वेप को पहली बार बाजार में सिगरेट छोड़ने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। हालांकि डॉक्टर पांडे का मानना है कि यह केवल एक भ्रम है। वे कहती हैं, निकोटीन केवल 6 सेकंड में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और आनंद की अनुभूति कराता है। समय के साथ शरीर को अधिक निकोटीन की आवश्यकता होने लगती है, जिससे लत बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया सिगरेट और वेप दोनों में समान होती है, इसलिए वेप से सिगरेट छोड़ने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मनोचिकित्सक डॉक्टर अरुण कुंवर भी इस बात से सहमत हैं। वे कहते हैं, लोग सोचते हैं कि वेप में कम निकोटीन होता है, इसलिए ये बेहतर विकल्प है, लेकिन वेप भी नुकसानदायक है। इससे केवल एक लत से दूसरी लत में जाने की प्रवृत्ति होती है। वेप में विभिन्न फ्लेवर होने के कारण इसकी लत तेजी से बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक सलाहकार आदित्य डिंगोल के अनुसार अन्य नशीले पदार्थों की तरह ही वेपिंग भी चिंता, एंग्जाइटी बढ़ा सकती है। वे बताते हैं, एक बार जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है तो वह हर भावना, दुख, गुस्सा, खुशी को उस पदार्थ के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इससे वेपिंग की लत बढ़ती जाती है। समाज में वेपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति। डिंगोल का मानना है कि समाज में वेपिंग को स्वीकार किया जा रहा है, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि वेपिंग से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए ये खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि किशोर और युवा इसे तेजी से अपना रहे हैं। कई बार मजाक में पफ लेते लेते लोग इसके आदी हो जाते हैं। फेफड़ों की विशेषज्ञ डॉक्टर पांडे ने बताया कि वेपिंग अब स्कूली छात्रों में भी बढ़ रही है। कई स्कूली छात्रों के बैग में वेप पाया गया है। उन्होंने अपने शोध के दौरान ऑनलाइन वेप खरीदने की कोशिश की और पाया कि खरीदने के लिए किसी आयु सत्यापन, एज डिस्क्लेमर की आवश्यकता नहीं थी। वे कहती हैं, नेपाल में वेपिंग पर कोई कड़ी निगरानी नहीं है। यह नहीं पता कि नेपाल में कौन सा वेप आयात हो रहा है और इसमें कौन कौन से रसायन मौजूद हैं। इसके प्रभावों को समझे बिना ही लोग इसे खरीद रहे हैं। वेपिंग पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत। डॉक्टर कुंवर का मानना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वेप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वे बताते हैं, बच्चों को अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती। उनके शरीर का विकास पूरी तरह नहीं हुआ होता, इसलिए वेपिंग से उनकी वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जितनी कम उम्र में वे वेपिंग शुरू करेंगे, उतनी ही लंबी उनकी लत बनी रहेगी। वेपिंग को कूल समझने की प्रवृत्ति। डिंगोल का कहना है कि युवाओं में वेपिंग को कूल दिखने का एक तरीका माना जाता है। वे कहते हैं, लोगों को लगता है कि अगर उनके हाथ में वेप है तो वे अच्छे दिखते हैं। किशोरों और युवाओं में ये प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। डिंगोल सुझाव देते हैं कि लोगों को वेपिंग के खतरों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। वे कहते हैं, विज्ञापन और अन्य माध्यमों से यह संदेश फैलाना जरूरी है कि वेपिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोगों को सही तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए।